सुमित भैया जिंदाबाद, सुमित भैया जिंदाबाद, चका का नेता कैसा हो, सुमित भैया जैसा हो। बिहार सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज सरकार के द्वारा सुदूर सीमावर्ती प्रखंड में और खास करके उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में विकास मेला का जो आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं सबसे पहले जिला प्रशासन और खास करके जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस तरह का आयोजन आज यहाँ पे करवाया है। और इस कार्यक्रम में हमारे युवा जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह जी कार्यक्रम में उपस्थित, जिले के नवनियुक्त उप विकास आयुक्त श्री शशि शेखर चौधरी जी, अनुमंडल पदाधिकारी श्री अभय कुमार तिवारी जी, मंच पर उपस्थित हम सबके अभिभावक जदयू के वरिष्ठ नेता श्री राजीव रंजन पांडे जी, जिला परिषद के सदस्य श्री गोविंद चौधरी जी, पत्रकार बंधुगण, आप सबको सबसे पहले आपके भाई आपके बेटे का हार्दिक अभिवादन। आज सच पूछिए तो चुनाव जीतने के बाद पहली बार आज हमारे दिल में तसल्ली हो रही है कि हम अपने बात पे खरा उतरे, जो हमने कहा था आप लोगों को चुनाव के पूर्व भी, क्योंकि आज ये कोई नई बात नहीं है। बांदा में पहले भी जनता दरबार लगा करता था, इसको जनता दरबार नहीं, हम लोग जनता दर्शन कहते हैं कि सरकार आपके द्वार, हम आपके द्वार पे हैं और आपकी समस्या क्या है, आपकी समस्या का निदान आपके घर पर जाके करेंगे। ये हमारी सरकार की सोच, ये है हमारे नेता की सोच। हमारे नेता नीतीश कुमार, उनकी शुरू से सोच रही है कि आप समाज के सबसे अंतिम पायदान पे जो खड़ा है उसकी सेवा करो, तब जाकर उनके सरकार का जो संकल्प है वो पूरा होगा। और उसी संकल्प के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और मैं आप लोगों के बीच आज जहाँ पहुँचा हूँ, और ये कोई नई बात नहीं है कि मैं आपके बीच में पहुँचा, मैं 12 साल से आपके बीच में हूँ। और आप लोगों ने तो उस वक्त, जिसको कहता है राजनीति में दूध का दांत नहीं टूटना, मेरा अच्छा सा दाढ़ी मूंछ नहीं निकला था, उसका भी मुकदमा मेरे ऊपर है। इसका उम्र पूरा नहीं हुआ, वो भी मुकदमा मेरे ऊपर हो चुका है कि उम्र से पहले ये चुनाव लड़ चुका है। हालांकि सर्टिफिकेट तो कौन अच्छी बात करता है, ये सच्चाई है। और उस वक्त चकाई की महान जनता ने जो ऋण दिया मेरे माथे पे, ये इस जन्म तो क्या, आगे आने वाले 7 जन्म में मैं इसको पूरा नहीं कर सकता। और आपके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए मुझे अपना जान भी न्यौछावर करना पड़े तो आपका यह बेटा कभी पीछे नहीं हटेगा। मुझे याद है वो समय 2010 में जब मैं पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने आया था, 4 बजते यहाँ जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो हम लोगों को खाली करवा दिया करते थे। 4 से 5 सूरज ढलते ही कह दिया जाता था कि आप लोग यहाँ से बाहर निकल जाइए। उसके बाद भी ये सच्चाई है, 6 साढ़े 6 बजे तक हम लोग भी निकल जाया करते थे। लेकिन उस वक्त हमने मन में ठान लिया था कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। रही बात 2012 तक मैं चरका पत्थर के इलाके में नहीं जा पाया था। जब मैं उधर जाना चाहता था, प्रशासन के लोग मुझे रोक देते थे कि नहीं, आज भी उधर मैसेज आ रहा है कि इलाका ठीक नहीं है। 2012 में ऐसे ही कम से कम कई एक प्रोग्राम हमारा जब फेल हुआ, तो 2012 में हमने मन में ठान लिया था, चाहे जो हो जाए, जीवन हो या मृत्यु, आज जो होना होगा, लेकिन मैं जाऊँगा जरूर। और उस दिन हमने बिना सोचे समझे, भाई गजन जी हैं, वहाँ के मुखिया रहे हैं, चिल्का खार, ये सब इलाका में कोई जाया नहीं करता था, गुरदियाल यादव जी हैं, ये लोग रहे, पंचानंद जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, प्रभुराम जी हैं, ये लोग हमारे साथ खड़े हुए, बोले कि हम लोग चलेंगे। और जितने भी सोनों के मजबूत साथी हैं वो कहे कि हम लोग चलेंगे, चाहे जो हो जाए, परिणाम से हम लोग को अब अंजाम से घबराना नहीं। हम लोग वहाँ गए। जब हम लोग वहाँ गए तो 3 बजे देखा हमने चरका पत्थर चौक पे बिल्कुल सुनसान और वीरान। हमने देखा ये क्या है, फिर पीछे देखा कि SSB का कैंप है। मैं खुद कमांडेंट साहब से मिलने गया। हमने कमांडेंट साहब से आग्रह किया कि कमांडेंट साहब, आप कैंप से बाहर निकलकर थोड़ा चौक पे गए, अपने लोगों को घुमाया कीजिए। और हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहा करती थी प्रशासन के लोगों से। हम लोगों ने ये आग्रह किया और धीरे धीरे प्रशासन के लोग आने लगे। और जो लोग नक्सलवाद में संलिप्त थे, हमने उनसे भी आरजू मिन्नत किया कि क्यों तुम बुरे कर्मों में फंसते हो। हमने उनसे आरजू की, मिन्नत की कि तुम भी मुख्य धारा से जुड़ो, और उसके बाद अगर तुम्हें कोई परेशान करता है तो तुमसे पहले बंदूक उठाने के लिए मैं तैयार रहूंगा, तुम हमारे पीछे खड़े रहो।
और तब जाकर इन लोगों का भरोसा जगा है, क्योंकि आदिवासी समाज के लोग या जंगल में रहने वाले लोग इनके साथ भी बड़ी ज्यादती हुआ करती थी। क्योंकि एक तो पहले नक्सलियों का दबिश हुआ करता था, रात में नक्सली की पिटाई होती थी, और जब रात में नक्सली निकल जाया करते थे तो सुबह पुलिस वालों की पिटाई कि रात में तुम लोगों ने उन्हें आश्रय दिया है। ये सच्चाई है। और तब जाकर मैं बीच में उन दोनों को बांटने का काम किया कि ये आतंकवादी नहीं है, ये उग्रवादी नहीं है। डर से अगर हमें आपको भी अगर उस जंगल में छोड़ दिया जाए, हमारे माथे पे भी बंदूक रहे, तो हमें भी वो सब कुछ करना पड़ेगा जो ये लोग करते हैं, जो ये गरीब आदिवासी पिछड़े जो भी करते हैं, ये मजबूरी में करते हैं। मैं लगातार इनके इलाके में घूमता रहा, जाता रहा, जिसका नतीजा ये रहा कि जमुई जिले में नक्सलवाद अब कमर तोड़ चुका है और बहुत पीछे हट चुका है। और मैं फिर से धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन को और खास करके अपने युवा जिलाधिकारी को। जो भी मैंने इनसे कहा कि हम लोगों को बोंगी और बरमोड़िया चलना है, इन्होंने एक बार में भी जरा सा भी हिचक नहीं दिखाया, जरा सा भी झिझके नहीं। इन्होंने तुरंत कहा कि बिल्कुल चलेंगे और हम लोग वहाँ पे काम करेंगे। फिर उन्होंने एक वहाँ की योजना बताई कि हम लोग पत्तल प्लेट की योजना वहाँ पे शुरू करवाने जा रहे हैं। अभी हमारे सामने इन्होंने तुरंत जीविका के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अविलंब उस पत्तल प्लेट का काम को शुरू किया जाए, ताकि वहाँ के लोगों का जीविकोपार्जन है वो जल्द से जल्द आगे बढ़े। अभी हम लोग ने कुछ दिन पूर्व यहाँ बकरी का ये बंटवारा किया था, बकरी अभी कृषि विभाग के द्वारा दिया गया था। और उसके पहले भी जब हम लगातार 5 साल विधायक थे तो कभी बकरी, कभी मुर्गी, कभी खरगोश, कभी कुकुट, कभी कड़कनाथ मुर्गा, ये सब लगातार आप लोगों के बीच में हम लोग लाया करते थे। और लाने के बाद आदिवासी समाज के लोगों को जो पीछे रहे हैं, हमारे लिए हमारी राजनीति के वो रीढ़ रहे हैं, उनके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लगातार करते रहते हैं। यहाँ के अल्पसंख्यक समाज के साथी हमने तो कभी काम करने में जात पात धर्म नहीं देखा। हम 5 साल जब विधायक रहे, उस 5 साल के विधायक काल में 84 कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई थी। और 5 साल जब हम विधायक नहीं रहे, कोई मुझे एक कब्रिस्तान का नाम गिना दे, एक कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई। और फिर इस बार जब हम लोग दोबारा आए हैं, 5 कब्रिस्तान का टेंडर हो चुका है। अब ये कहेंगे कि सिर्फ कब्रिस्तान नहीं, हम कब्रिस्तान के साथ शमशान, मंदिर, सब जगह काम हुआ है। चाहे वो महेश्वरी का बाबा लक्ष्मी नारायण मंदिर हो, दुर्गा माँ का मंदिर हो, आपके बामदा का मंदिर हो, हर जगह हम लोग पहुँचते हैं। मंदिर हो या मस्जिद हो, हर जगह काम होना चाहिए, हर जगह विकास होना चाहिए। मैं नाम पुष्कर नहीं, मैं धर्म पुष्कर नहीं, आदमी को देखकर काम करता हूँ, मानवीयता का धर्म निभाता हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ा था, मैं कोई संजय दत्त और सलमान खान तो था नहीं, जो आप लोगों ने मुझे स्वीकार लिया। मेरी तीसरी पीढ़ी है। हमारे दादा स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री बाबू, वो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पिताजी श्री नरेंद्र बाबू, वो आपका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। दिवंगत मेरे बड़े भाई जो जमुई से भी विधायक रहे, अभय बाबू, वो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और जब मैं आया आपके बीच में, आपने मुझे भी तिलक दिया, और आज तो आपने ऐसा तिलक दिया कि पूरे बिहार में नहीं, पूरे बिहार में आप लोगों ने मुझे इकलौता बना दिया। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में आपने अपने बेटे का नाम चमका दिया है कि बिहार से कोई अगर इकलौता विधायक बना है तो वो कौन है। ये एक प्रश्न बन गया, कौन बनेगा करोड़पति का प्रश्न बन गया, बिहार से इकलौता विधायक कौन बना। ये देन है चकाई की महान जनता का, ये मामूली बात नहीं है। इस पूरे महासमर में आप लोगों ने पूरे बिहार की राजनीति में एक अलग नाम बनाया है। इसलिए हमारा भी प्रण है कि चकाई विधानसभा का नंबर 243 आता है, और हमने भी ये ठाना है कि 1 नंबर और 243, तो गिनती नीचे से शुरू होगी। हमारा विधानसभा इतना आगे जाएगा, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। हमने जो नारा दिया है, चकाई बनेगा चंडीगढ़, ये सच्चाई है, और उस रास्ते पे हम लोग काम करना शुरू कर चुके हैं। जिलाधिकारी महोदय के तरफ से ही एक जानकारी मिली थी, हमारे चकाई में इथेनॉल फैक्ट्री का भी शुरुआत होने जा रहा है। इथेनॉल फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदा जा रहा है, और अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी आपके यहाँ महावीर वाटिका पूरे बिहार झारखंड का सबसे बड़ा पार्क आपके चकाई में खुला है। अभी हम लोगों को बहुत सारा काम करना है, अभी बहुत कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है कि क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है यहाँ के लोगों को किस पीड़ा से ये लोग गुजरे हैं। इनकी पीड़ा को हम लोग समझते हैं, और इनकी पीड़ा को समझते हुए आपके दर्द को हम समझते हैं। क्योंकि मैं जिस विधानसभा से चुनाव लड़ता हूँ, लोग कहते हैं कि चुनाव तो वहीं लड़ा जाता है जहाँ जात की संख्या अधिक है। यही होता है ना आज की राजनीति में, कि जहाँ जात की संख्या अधिक है, लोग वहाँ चुनाव लड़ने चले जाते हैं। यहाँ कोई बता दे, सर्वे करके बता दे हमारी जात की संख्या क्या है।
सबसे कम अगर किसी जाति के लोग हैं, सबसे नगण्य अगर कोई है तो हमारी जाति के लोग हैं। मैं तो किसी जाति का ही नहीं मानता। मैं तो कहता हूँ क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय धर्म निभाऊंगा, और जो कोई हमारे साथ आएगा उसके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। हम जात की राजनीति नहीं करते, हम जमात की राजनीति करते हैं, और हम एक ही बात जानते हैं, जो हमारे साथ है वही हमारा जात है। हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज तक कोई कह नहीं सकता कि हमने कभी जाति और धर्म देखकर काम किया है, और आज 10 साल नहीं 12 साल हो गया है मेरी राजनीति का, और हर मन से मैं पूछता हूं कि पूरे भीड़ में से कोई एक भी आदमी आए और ये बता दे हमने आपसे कोई झूठ बोला है, तो मैं आज के आज अभी के अभी यही इस्तीफा नहीं संन्यास ले लूंगा राजनीति से। इसके बाद मैं राजनीति नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपके बीच में कभी नेता बनकर नहीं, आपका बेटा बनकर काम किया हूं, और बेटा ही बनकर रहना चाहता हूं, कभी मैं नेता नहीं बनना चाहता। और आप लोगों का प्यार, सम्मान, सहयोग जो मुझे मिलता आया है, मैं इसी का आकांक्षी हूँ। आप लोगों ने जहाँ तक मुझे जो नाम मेरा दिया है, जिस ऊंचाई पे मेरे नाम का परचम आप लोगों ने लहराया है, इसके लिए मैं आप लोगों को सत सत नमन करता हूं। और चकाई की जनता, आप जब कभी मुझे बोले, दिन हो या रात हो, दोपहर हो बरसात हो, आपका यह बेटा 24 घंटा 365 दिन आपकी सेवा में लगा रहेगा। और सबसे अच्छी बात है, कभी हमारे जिले की जो टीम है, ये टीम बहुत अच्छी है, ये काम करने वाली टीम है, और मुझे पूर्ण भरोसा है आज जो बचे हुए हमारे शेष समय हैं, अगले जो 3.5 साल का जो समय है, वो एक विकास की गाथा लिखी जाएगी, ना सिर्फ चकाई में, पूरे जमुई जिले में। मुझे पूर्ण भरोसा है, क्योंकि ये जो पूरा जिला है, ये पूरा जिला मेरा घर आंगन की तरह है। इस पूरे जिले के किसी भी इलाके में आप मुझे खड़ा कर लो, हर इलाके से मैं, जहाँ से आप खड़ा करोगे वहाँ पे मेरा कोई भाई, कोई चाचा, कोई भतीजा जरूर मिल जाएगा। ये बनावट है इस जिले की, क्योंकि इस पूरे जिले से हम लोग जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। हम लोग कभी राजनीति करके नहीं जुड़ते, चाहे वो झाझा का अग्निकांड हो या जमुई का वो जो दंगा कांड हो, जब कभी जहाँ जरूरत पड़ी हो, हमारा परिवार वहाँ सामने खड़ा रहा है, कभी पीछे नहीं। और मैं आगे भी आप लोगों को विश्वास दिला देता हूँ, ईश्वर ना करे कि कभी किसी तरह की कोई जरूरत पड़े, लेकिन अगर आप लोगों को जब कभी भी कोई आवश्यकता पड़ती है, आपका बेटा तो हमेशा आप लोगों के बीच में है। मैं आप लोगों को एक अच्छी बात बता दूं, आप लोगों का बहुत फोन आया करता, आप लोग अपने अभिभावक के प्रति बहुत चिंतित हैं। हमारे पिताजी, आप सबके अभिभावक नरेंद्र बाबू, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग बराबर फोन करके पूछा करते हैं, लेकिन कल की जो खबर मिली है, कल की जो सूचना है, वहाँ से जो दिल्ली से सूचना आ रही है कि उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। और फिर इधर पिछले 3 महीने से मैं अपने क्षेत्र से थोड़ा कटा हुआ हूँ, मैं जमुई से थोड़ा कटा हुआ हूँ, कम आ पा रहा हूँ उनकी बीमारी की वजह से, लेकिन अब उनकी स्थिति अच्छी है। आप सबका दुआ है, वो जरूर शीघ्र ही स्वस्थ होकर लौटेंगे, हम सबके बीच में रहेंगे। और मैं आपके बीच में आपका बेटा हूं, उन्होंने तो आपको अपना बेटा दे ही दिया है आपकी सेवा के लिए, और पूर्व से जिस तरह हमारा परिवार आपके बीच में सेवा करता आया है, मैं आगे भी आपका सेवा करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यहाँ उपस्थित आप तमाम लोगों को मेरा प्रणाम, सलाम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।